नमस्कार भाइयों। कुछ मित्र हमारे पास रोते हुए कॉल करते हैं, कुछ मित्र रोते हुए कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे और कहते हैं कि भैया मैं बहुत ज़्यादा गलती करके रोगी हो गया हूँ। कुछ मित्र कहते हैं कि भैया मैं बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर लिया और अब मैं रोगी हो गया हूँ और कोई दवाई मेरे शरीर पर काम नहीं कर रही है। कोई मित्र कहते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा गलत खान पान मैं कर लिया हूँ, बहुत ज़्यादा जंक फूड खा करके मैं रोगी हो गया हूँ और अब ये स्थिति बन गई है कि मेरे शरीर पर कोई दवाई काम ही नहीं कर रहा है। मैं क्या करूँ, किस तरह से अपना उपचार करूँ। बहुत इलाज करवा लिया, बहुत डॉक्टर के पास गया, बहुत वैद्य के पास गया, कोई उपाय काम ही नहीं कर रहा। भैया कुछ हेल्प करो, कुछ मदद करो, कुछ मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं, किस तरह से चलूं कि इस रोग दोष से मुक्ति मिले। तो इस तरह के जो है कि अक्सर कमेंट्स और कॉल्स आते रहते हैं हमारे पास। तो मैं कहता हूं कि देखियो दोस्तों, जो इसका सबसे बेहतर उपचार है, जो सबसे बेहतर औषधि है, वो आप ही के पास है दोस्त। वो मेडिसिन आप ही के पास है और वो है ब्रह्मचर्या। तो अगर आपके साथ इस तरह की समस्या हुई है कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपका पाचन तंत्र दुर्बल हुआ है, आप बहुत ज़्यादा रोग ग्रसित हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा आपका शरीर क्षय हो गया, आपका मानसिक बल का क्षय हो गया, आपका शारीरिक बल का क्षय हो गया, अगर इस तरह की समस्याओं से आप ग्रसित हैं तो आप चिंता मत करिए, आप तनिक भी चिंता ना करिए। दुनिया का सबसे जो बेहतर मेडिसिन है, जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है, जो सबसे बेस्ट औषधि है, वो आपके पास है और वो है ब्रह्मचर्या। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, धैर्य के साथ में आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। जो भी आपके शरीर में रोग दोष उत्पन्न हुए हैं, जो भी कमजोरी उत्पन्न हुए हैं, वो सारे रोग दोष कमजोरी धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ज़रूरत है ब्रह्मचर्य की पालन करने की। ठीक है, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए और धैर्य रखिए दोस्त। धैर्य रखने की बहुत आवश्यकता है इसमें, क्योंकि आप एक ऐसे व्याधि का चिकित्सा कर रहे हैं जिस पर कोई मेडिसिन काम ही नहीं करता है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है आपके पास दूसरा। ब्रह्मचर्य के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ठीक है, तो आप एक ऐसे व्याधि पर काम कर रहे हो, एक ऐसे व्याधि का उपचार करो जिस पर किसी मेडिसिन का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जटिल समस्या में आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा दोस्त। अगर आप 10 दिन 20 दिन महीना दिन करके रिजल्ट खोजने लगेंगे, 10 दिन 20 दिन महीना दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके आप रिजल्ट खोजने लगेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा दोस्त। इसमें कम से कम 2 महीना 3 महीना 4 महीना आपको लग जाएंगे। कुछ परसेंट तक रिकवरी पाने में, लगभग 30-40% रिकवरी पाने में इसमें कम से कम 4 महीना लग जाएंगे। हाँ, लेकिन इतना है कि 4 महीना आप अगर धैर्य के साथ ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा। इतना आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे क्योंकि बेनिफिट दिखने लगेंगे, 30-40% रिकवरी दिखने लगेगा, तो एक जान आ जाएगा, एक उत्साह आ जाएगा, एक बल आ जाएगा कि यार अब कोई बात नहीं, अब मैं ठीक कर लूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आप 3-4 महीना कम से कम धैर्य के साथ में आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। उसके बाद धैर्य आपके पास खुद आ जाएगा, आप खुद ही धीरे धीरे मास्टर बनने लगोगे, आप खुद ही धीरे धीरे मतलब गाइड करने लगोगे दूसरे को। ठीक है, तो आपके पास जो है कि इतना समझ बन जाएगी 3-4 महीना में और इतना बेनिफिट आपको मिल जाएंगे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो आप धैर्य रखो, घबराओ नहीं। देखो, गलत खान पान के कारण पेट खराब हुआ है, चाहे ज़्यादा शराब का सेवन करने के कारण पेट खराब हुआ है, चाहे ज़्यादा गलती करने के कारण मतलब मास्टरबेशन के कारण पेट खराब हुआ है, चाहे ज़्यादा परिश्रम के कारण, ज़्यादा मानसिक परिश्रम या ज़्यादा शारीरिक परिश्रम के कारण पेट खराब हुआ है, चाहे किसी भी कारण से पेट खराब हुआ है, किसी भी कारण से कमजोरी आया है, उसमें ब्रह्मचर्या बहुत लाभकारी है। विशेष करके ऐसे केस में ब्रह्मचर्या बहुत अच्छा कार्य करता है जिस पर किसी मेडिसिन का प्रभाव नहीं होता, जिस पर किसी मेडिसिन का कोई लाभ देखने को नहीं मिलता और जो रोग दोष किसी रिपोर्ट में नहीं आते हैं, किसी जांच में नहीं आते, उस पर ब्रह्मचर्या बहुत अच्छा वर्क करता है। जो रोग दोष जांच में आते हैं उस पर भी ब्रह्मचर्या वर्क करता है, उस पर भी ब्रह्मचर्या वर्क करता है। लेकिन वहाँ एक दूसरा विकल्प भी है कि मेडिसिन है। ठीक है, वहाँ एक दूसरा विकल्प भी रहता है, जैसे किसी विटामिन की कमी हो गई है ना, विटामिन B12 की कमी हो गई है, विटामिन B की कमी हो गई है, E की कमी हो गई है, इस तरह कुछ भी जो है कि विटामिन की कमी आ गई है, तो वहाँ पे विकल्प है कि उस विटामिन की पूर्ति हम कर सकते हैं कैप्सूल के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, मेडिसिन के माध्यम से। ठीक है, तो वहाँ पे तो विकल्प है, वहाँ पे एक दूसरे मार्ग हैं, वहाँ ब्रह्मचर्या भी काम करेगा। अगर आपके शरीर में किसी विटामिन की कमी हो गई है तो ब्रह्मचर्या बहुत बेहतर काम करता है वहाँ पे, है ना। लेकिन वहाँ पे एक दूसरा विकल्प भी है कि नहीं ब्रह्मचर्या करेंगे तो मेडिसिन से हम उसका पूर्ति कर लेंगे, उसको भरपाई कर लेंगे। लेकिन
जहाँ पे किसी विटामिन की कमी नहीं आ रही है, कि किसी रोग दोष की पुष्टि नहीं हो रही है, वहाँ पे किसी मेडिसिन का कोई विशेष योगदान नहीं होता है, वहाँ पे ब्रह्मचर्य का ही योगदान होता है। तो दोस्तों, आप इस तरह के व्याधि से पीड़ित हो गए हैं जहाँ पे किसी रोग दोष की पुष्टि नहीं हो रही है, जहाँ पे किसी समस्या की पुष्टि नहीं हो रही है, जहाँ पे किसी भी तरह का परीक्षण में किसी रोग दोष की पुष्टि नहीं हो पा रही है, तो आप धैर्य रखिए और धैर्य रख करके आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। धीरे धीरे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से प्रभावित होकर के और मोटिवेट होकर के आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप लोग अपने जटिल से जटिल बीमारियों को, जटिल से जटिल व्याधियों को धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।